समझाया कि देखो सुदामा, द्वारपालों ने समझाया कि सुदामा आप आए हो, आप गरीब ब्राह्मण हो, दरिद्र ब्राह्मण हो, आप किससे मिलने आए? तो उन्होंने कहा हम कृष्ण जी से मिलने आए हैं, वो हमारा मित्र है, सखा है। तो द्वारपाल हंसने लगे, क्योंकि कभी भी किसी, देखो कहा गया है वेद शास्त्र में और कई चीज़ों में, कभी फटे कपड़े पहने या व्यक्ति बिल्कुल गरीबी हालत में हो, कभी उस पर हंसना नहीं चाहिए। क्यों नहीं हंसना चाहिए? कि आज अगर वो ऐसा है, क्योंकि भगवान के कब क्या हम पे भी प्रकोप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इंसान का कब परिवर्तन हो जाए ये भगवान से कोई नहीं जान सकता। भले हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए की धन संपत्ति हो, वो एक दिन में भी खाक हो जाती है। इसलिए किसी चीज़ का हमें अहंकार और गर्व नहीं करना चाहिए। कभी अंधे व्यक्ति पर हंसना नहीं चाहिए, गूंगे व्यक्ति पर नहीं हंसना चाहिए, कोढ़ी व्यक्ति पर हंसना नहीं चाहिए, लंगड़े व्यक्ति पर कभी नहीं हंसना चाहिए। क्योंकि भगवान ने उसको जैसा स्वरूप दिया है वो वैसा ही तो रहेगा, हमारे जैसे तो रह नहीं सकता। इसलिए कभी किसी से को देख के ऐसा नहीं हंसना चाहिए। तो यही सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। फिर यहाँ पर द्वारपाल हंस रहे हैं सुदामा जी को देख के। फिर भी उन्होंने कहा, द्वारपालों ने, कि चलो हम देख के आते हैं। क्योंकि एक और यहाँ कही गई है कि कथा के कारण, इस कथा में यही कहा गया है कि सुदामा की ये स्थिति क्यों आई। तो यहाँ पर संक्षेप सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया है कि सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित समझो कि सुदामा का चरित्र क्यों है। सुदामा का चरित्र इसलिए है कि वहाँ पर कहा गया है कि मित्र से कपट, भाई मित्र और गुरु है भाई, कहा गया है, यहाँ कहावत गई है, गुरु से कपट मित्र से चोरी। भाई गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। कभी अपने गुरु, जो गुरु बनता है हमारा, कभी हमारे गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। वो जो मित्र बनाया है तो मित्र से छल नहीं करना चाहिए और ना उससे कपट करना चाहिए। क्योंकि अगर मित्र से छल कपट करोगे तो हाँ, वो मित्र कुछ नहीं कहेगा, उसका परिणाम भगवान कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें भी वही धोखा की प्राप्ति होगी। ये नहीं है। और गुरु तो गुरु है, अगर शिष्य अगर गलती भी करता है तो गुरु कहीं ना कहीं क्षमा करता है। और गुरु के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए, उसके सद्गुणों को देखना चाहिए कि वो ज्ञान क्या दे रहा है, किस मार्ग पर ले जा रहा है, सदमार्ग पर ले जा रहा है हमें कि नहीं ले जा रहा है, हमें कहीं समस्याओं के हल भी बता रहा है, तो गुरु वही कहलाता है। तो गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए। जो कुछ है मुंह पे कहो गुरु के, तो उन्होंने वही समझाया है। यहाँ सुदामा की चरित्र पर भी आ रहा है, क्योंकि सुदामा ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं की होती तो आज सुदामा की हालत ये नहीं होती। और फिर बोल दिया कि यार तो वो निर्धन, तो निर्धनता क्यों आई सुदामा पे? इन्हीं कारणों से आई। कोढ़ी तो हो नहीं पाए। कोढ़ी का मतलब होता है सफ़ेद दाग टाइप निकलना। जो सफ़ेद दाग निकल जाते हैं तो उसको कोढ़ कहा जाता है, कोढ़ाना। ठीक है, कोढ़ी लोगों को देखा होगा, तो इसलिए कहा गया है। तो अब आ जाते हैं अपन फिर सुदामा के चरित्र पे। तो सुदामा के हाल निर्धन के थे और दारिद्र ब्राह्मण कहलाए। भगवान के पास खबर पहुंची कृष्ण जी पर, तो द्वारकाधीश, क्योंकि द्वारका में बस रहे थे तो उनका नाम रखा गया था द्वारकाधीश। तो द्वारपाल द्वारकाधीश कहते थे। तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि लगे, महाराज जी, एक गरीब ब्राह्मण आया है जिसके फटे कपड़े हैं, हाथ में एक लकड़ी रखे हैं और बस आपसे मिलने की अनुमति मांग रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, कौन है, क्या है? पहले नाम नहीं पूछा, तो उन्होंने नाम बताया कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। भगवान वहीं से ने नंगे पैर महल से दौड़े दौड़े आए और सुदामा को गले लगाया और महल में
ले गए। महल में ले जाने के बाद उनको बैठाया गया खुद की सिंहासन पर। खुद की सिंहासन का मतलब होता है कि अपनी सिंहासन खाली कर दी। और भक्त तो ठीक था, मित्र को माना, ये नहीं समझा कि ये ब्राह्मण है कि हम ब्राह्मण का सम्मान करें। सबसे बड़ा सम्मान उन्होंने किस रूप में दिया? मित्र के रूप में, कि मेरा मित्र बरसों बाद आया है मिलने के लिए। तो उन्होंने अपनी आसन छोड़ दी, आसन पर बैठाला गया सुदामा जी महाराज को। सुदामा जी महाराज को जैसे ही बैठाला तो उनकी पत्नी रुक्मणी जी आ गई। तो रुक्मणी जी से कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये हमारे मित्र हैं सुदामा। रुक्मणी जी तो जानती थी, लेकिन फिर भी भाई मित्र मित्र होता है, फिर पत्नी नहीं दिखती, ना परिवार के लोग दिखते, मित्र ऐसी चीज़ है। तो उन्होंने रुक्मणी तरफ नहीं, रुक्मणी सिर्फ दोनों की तरफ देख रहे हैं, सुदामा और श्री कृष्ण जी की तरफ। जब श्री कृष्ण जी की तरफ देखा, देखने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ जल का लोटा भर के लेके आओ, हम पहले इनके पैर साफ करेंगे, पैर और इनकी पैर धुलवाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत थके हारे आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो रुक्मणी जल्दी गई अंदर से, जल का लोटा भर ले आई। जल का लोटा भर के सुदामा जी के चरण धुलवाए। चरण धुलवाने के बाद, जैसे ही उनके चरण धुलवाए, और धुलवाने के बाद रुक्मणी माता ने पहले तो जल डाला, जल डालने के बाद अपना गोछा दे के उनका पैर पहुँचे। फिर उनसे सुदामा जी से कहा कि जा भैया तुम कपड़े बदलो। तो नए वस्त्र दिए उनको। सुदामा संकोची हो गए, कहने लगे नहीं, हम मित्र के घर आए, जैसे आए हैं फटे कपड़े में, हम तो वैसे ही रहेंगे। तो मित्र के यहाँ भले धन संपत्ति हो, बहुत रुपया पैसा हो, अपन जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में हमें जाना चाहिए और वैसा ही रहना चाहिए, ना कि उसको दिखाएं कि हम अपनी शान शौकत के लिए अच्छे कपड़े पहन रहे, सूट बूट। भाई उसकी स्थिति अलग है, भगवान ने उसको ऐसा किया है, हमें ऐसा किया है। हम अगर दिखावा करेंगे तो एक दिन का दिखावा होगा, बाकी दिन वो फिर कभी आ गया। तो कुछ चरित्र सुदामा और कृष्ण जी के हमें एक जीने की बात बताते हैं और उन पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। ऐसा नहीं है किसी के पास धन संपत्ति है, वो धन संपत्ति अलग होती है। हमारे पास जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, हम जैसे जी रहे हैं और जीवन चला रहे हैं, ये प्रभु ने हमें दिया है। हमें अपने प्रभु से हमेशा ये कहना चाहिए, आपने जो दिया है हम उससे बहुत खुश हैं और हमें उसमें ही शांति है। अब यहाँ पर सुदामा जी अपने वस्त्र बदल के आए। वस्त्र बदलने के बाद फिर वही पोटली उन्होंने रख ली। तो भगवान ने कहा भाभी ने क्या भेजा, आदर सम्मान से पूछा कि भाभी जी ने क्या भेजा। तो सुदामा जी से संकोच होने लगे कि इतने बड़े महल का राजा, मैं इसको क्या दे सकता हूँ। तो पोटली देने में संकोच आ रहे थे, तो उनने छुड़ा ली कृष्ण जी ने, क्योंकि